नमस्कार। मैं राकेश भारती जीवन के एक और पक्ष पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। इस बार का विषय है जीवन की ज़रूरतें, आवश्यकताएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रचलित आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो तो रोटी, कपड़ा और मकान की ही हैं। वो हमारी बेसिक मूलभूत ज़रूरतें हैं। अब शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए हमें कुछ खाना चाहिए। शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए रोटी चावल जो भी हम खाते हैं वो चाहिए हमें। तो वो हमारी एक मूलभूत जरूरत है। रहने के लिए हमें सिर के ऊपर कोई छत चाहिए, कोई मकान चाहिए, वो भी एक जरूरत है हमारी। और अपना शरीर ढकने के लिए, आंधी पानी बरसात से बचाने के लिए हमें कुछ कपड़े चाहिए, वो भी एक मूलभूत जरूरत है। परंतु ये तीनों जरूरतें जो जीवन के लिए अहम जरूरतें हैं, कब हमारे लिए जरूरत के बजाय बोझ बन जाती हैं, उस कोण से भी विचार करने की जरूरत है। अब हमारे शरीर को 2 रोटी की जरूरत है, उतना ही वो पचा सकता है। तो हमने 2 रोटी खा ली, संतोष कर लिया, शरीर अच्छा चला। कल को हमारे अंदर लालच आ गया, हम 10 रोटी खाने लगे, ये भी खाने लगे, वो भी खाने लगे, जिसकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है। तो वो चर्बी के रूप में कहीं जमा हो जाएगा, कहीं हमारे शरीर का वजन अनावश्यक रूप से बढ़ा देगा। पता चला कि हम 2 रोटी चैन से खाने के बजाय हम डॉक्टर के पास दौड़ लगाने लगे कि हमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, हम तो पचा नहीं पा रहे हैं खाना। तो जरूरत जहां तक जरूरत है, वहीं तक हमें उसको जरूरत की तरह समझना चाहिए। जब जरूरत के ऊपर हवस, हमारा लालच हावी हो जाए, तो वो जरूरत नहीं, हमारी मूर्खता है, आत्मघाती मूर्खता। इस बात को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। हमारा मकान है, 2 3 4 लोग हैं अपने परिवार में, आराम से रह रहे हैं। जितनी हमें को जरूरत है कमरों की, जितने वर्ग फुट का जरूरत है रहने के लिए, वो है हमारे पास। अब लालच और हवस पर सवार होकर हम 4 मकान करने लगे, 2 कमरे की जरूरत है, हम 25 कमरे करने लगे, तो उसको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। उसकी सुरक्षा हमारे सिर का बोझ बन जाएगी। तो हम बजाय आराम से रहने के और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरत, जब तक जरूरत है मकान की, तब तक तो ठीक है। जरूरत पर हवस या लालच हावी होने से वो जरूरत नहीं रह जाती है, वो हमारे हवस और लालच की वाहक बन जाती है। कपड़े अच्छे हैं, ठीक है, देखने में अच्छे लग रहे हैं, हमारे शरीर में फिट आ रहे हैं, हम पहन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 4 कपड़े की जरूरत है, हम 24 कपड़े खरीद लें। पता चले पूरे कमरे में हम कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं, किसी कपड़े का सालों साल नंबर नहीं आ रहा है। तो हम ये जरूरत के बजाय अपने धन का अपव्यय कर रहे हैं। जरूरत के बजाय हम लालच या अपनी मूर्खता का समावेश कर रहे हैं अपने जीवन में। तो हमारे जीवन को सहज और आनंददायक बनाने के बजाय और ज्यादा झंझट वाला बना देता है। इसलिए जरूरत क्या है और कहां तक उसकी सीमा है, इसको जीवन के हित में समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब जीवन में जरूरतों के बारे में हम एक अलग कोण से विचार करते हैं। हमारी आर्थिक जरूरत बहुत बड़ी जरूरत है। हमें अपना पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए और सारी चीजों के लिए धन की आवश्यकता है। उतना धन हमें जरूर अर्जित करना चाहिए। परिवार के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य है हमारे
उसके लिए जितना जरूरत है धन की उतना करना चाहिए। परंतु जब हम आर्थिक जरूरतों को लालच, हवस, ये भी बटोरो वो भी बटोरो करके बहुत ज्यादा धन बटोर लेते हैं, जिसका हमें निकट भविष्य में कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उस धन को संभालना हमारे लिए सिर का बवाल बन जाता है। हम दिन रात यही सोचने लगते हैं कि कोई चोर न ले जाए इसको, यहाँ रखें वहां रखें, किस जगह रखें, कहाँ वो करें। तो हमारा जीवन सहज होने के बजाय परेशानी से भरा हुआ जीवन हो जाता है। इसलिए आर्थिक पक्ष जो है जरूरतों का, वो जब तक जरूरत है बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपने बुरे दिनों के लिए, रेनी डेज जो कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए थोड़ा और धन इकट्ठा कर लें। बाकी धन इकट्ठा करने का अगर लोभ सवार हो जाए, हवस हमारे ऊपर सवार हो जाए, तो हमारे जीवन को वो बेहद परेशानी भरा जीवन बना देती है, बजाय जीवन की जरूरत से चालित होकर जीवन हमारा अच्छा बनाने के। अब एक दूसरा भी पक्ष है जरूरतों का, वो है हमारी भावनात्मक जरूरत। हमारा जीवन सिर्फ धन से नहीं चलता है, खाने कपड़े से नहीं चलता है। हमारी भावना को भी कोई आधार चाहिए। 4 मित्र बंधु चाहिए, एक परिवार चाहिए, जिससे हमें भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो सके। मान लीजिए हम अरबों रुपया, करोड़ों रुपया बटोर के बैठे हैं, और 2 व्यक्ति ऐसे नहीं हमारे जीवन में जिनसे हम सहज होकर बात कर सके, अपना सुख दुख बांट सके, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। भावनात्मक जरूरत बहुत बड़ी जरूरत है। और इसमें एक और पक्ष है कि अगर हम धन को बहुत ज्यादा बटोरने के चक्कर में पड़ जाते हैं, धन के ही ज्यादा या कम होने से किसी व्यक्ति को नापने लग जाते हैं, तो हम भावनात्मक संबंध अच्छा बना ही नहीं सकते। हम परिवार के लोगों को भी देखना शुरू कर देंगे कि ये हमारे कितने धन कमाने में काम आ रहे हैं। नहीं काम आ रहे हैं तो इनसे भावना जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जीवन जो है बड़ा स्वार्थी किस्म का जीवन हो जाता है, बहुत ही अस्वाभाविक किस्म का जीवन हो जाता है। जीवन का एक मूलभूत आनंद है उससे खत्म हो जाता है। तो इसलिए भावनात्मक पक्ष को भी, भावनात्मक जरूरत को भी जीवन के लिए अहम समझना चाहिए, और उसको उसका उपयोगी स्थान हमारे जीवन में समावेश करना चाहिए। अब जीवन में जरूरत का एक और पक्ष है, बड़ा रोचक पक्ष है, वो अक्सर लोगों के ध्यान में नहीं आता है। हमारे आर्थिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष से आगे जाकर एक और पक्ष है, वो है जीवन में आध्यात्मिक जरूरत। आध्यात्मिक जरूरत का मतलब ये नहीं है हम कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितनी बार किसी और धर्म स्थल में जाते हैं, ये नहीं। हम जीवन में दूसरों के लिए कितना सोचते हैं, और एक परमपिता परमेश्वर है, पूरी दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है, हम किसी भी नाम से उसको पुकार लें, उनसे जुड़ाव के बारे में हम जीवन में कितना सोचते हैं। ये हमारे आर्थिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष से भी ऊपर जाके ये बात आती है। इस बारे में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का जिसके में धन की कोई कमी नहीं है, जिसके जीवन में यश की कोई कमी नहीं है, अभिनेता रजनीकांत का। बोलता वो तमिल फिल्मों के अभिनेता हैं, परंतु बहुत सारी और भाषाओं में भी, हिंदी में भी उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया है। रजनीकांत का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने धन दौलत यश को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया, अपनी आध्यात्मिक जरूरत को उसके बावजूद कायम रखा। कुछ वर्षों पूर्व किसी मित्र ने बताया था कि वो साल का 1 महीना अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर बिताते हैं, और न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ एक कंबल लेके जाते हैं, कोई संपर्क नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जरूरत की कीमत समझते हैं। उस आध्यात्मिक जरूरत के बिना वो यश, वो रुपया पैसा कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक जरूरत भी हमारे जीवन की अहम जरूरत है,
और इस पर भी हमें किसी न किसी स्तर पर, किसी की न किसी तरीके से, जिसमें हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, परमपिता परमेश्वर से अपने संबंध के बारे में सोचते हैं, इस पूरी सृष्टि से हमारा क्या संबंध है उसके बारे में सोचते हैं, वो आध्यात्मिक जरूरत हमारे लिए एक अहम जरूरत है। और जीवन के किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी चरण में वो आध्यात्मिक जरूरत हमारे लिए अहम है। और जैसे मैंने अभिनेता रजनीकांत का उदाहरण दिया, बहुत माकूल उदाहरण है वो। उनसे हम ये इस उनके उदाहरण से हम ये सबक ले सकते हैं कि हमने अपनी आध्यात्मिक जरूरत को, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अगर हम इन सारी जरूरतों को, आर्थिक पक्ष के, भावनात्मक पक्ष के, आध्यात्मिक पक्ष को अपने जीवन में सही ढंग से समझे, सही ढंग से उन सारी जरूरतों को निपटाने में, जीवन में समावेश उनका करने में हम ध्यान दें, तो हमारा जीवन एक सार्थक जीवन, आनंद देने वाला जीवन, संतोष देने वाला जीवन बनेगा। और अगर हम किसी एक ही पक्ष पर हावी होने दें अपने आप को, कि हम तो सिर्फ पैसा ही बटोरेंगे, भावनात्मक पक्ष को नजरअंदाज कर दें, हम तो सिर्फ भावना ही से जोड़ेंगे, पकड़ मस्तक घूमेंगे, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, वो भी एक गलत बात होगी। तो जीवन की जरूरतों के हर पक्ष को, हर आयाम को समझते हुए हम जीवन में उनका समावेश करें, तभी वो एक सार्थक जीवन, सही सार्थक जीवन, आनंद देने वाला जीवन, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, वो जीवन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारतीय आपसे विदा लेता हूं। आगे जीवन के किसी और पक्ष पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।